जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज का विषय जो है वो 9 ग्रहों के उपाय के बारे में है। उपाय तो मैं बताता रहता हूँ, लेकिन जन्म पत्रिका में यदि आपके 9 ग्रह शुभ अवस्था में है तो हमें क्या करना चाहिए ताकि उसकी शुभता अधिक प्राप्त हो सके, और यदि वो खराब अवस्था में है, पीड़ित अवस्था में है और खराब रिजल्ट दे रहे हैं तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए। दोनों ही तरह, यानी कि उसकी शुभता अधिक प्राप्त करने के लिए और अशुभता को दूर करते हुए शुभता प्राप्त करने के लिए आज का सब्जेक्ट है। अधिक विलंब न करते हुए आज हम इस सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अब सर्वप्रथम 9 ग्रहों की हम चर्चा करते हैं तो सर्वप्रथम सूर्य ग्रह की चर्चा की जाती है। सूर्य ग्रह 9 ग्रहों का राजा भी कहा जाता है, सूर्य आत्मा का कारक भी कहा जाता है और सूर्य शासक वर्ग का कारक भी कहा जाता है। ऐसे में सूर्य यश कीर्ति तो दिलाता ही है और पिता का कारक भी होने के कारण इसकी शुभता अत्यंत आवश्यक है। तो जन्म पत्रिका में यदि आपकी सूर्य शुभ अवस्था में बैठा हुआ है तो ऐसे में हमें रोजाना सूर्य भगवान के, जब सूर्य उदय होता है तब सूर्य के 12 नाम लेते हुए उनका ध्यान करना चाहिए। यह है तो और हमें सूर्य की अधिक शुभता प्राप्त होगी। और यदि जन्म पत्रिका में सूर्य कमजोर है और पीड़ित है तो ऐसे में सूर्य की शुभता प्राप्त करने के लिए हमें रोजाना एक लाल आसन लें और लाल आसन पर खड़े होकर तांबे के लोटे में जल और थोड़ी सी रोली, हो सके तो गुलाब के फूल डाल दें और फिर अर्घ्य दें। तो ऐसे में इस जो सूर्य भगवान की, सूर्य ग्रह की अशुभता दूर होते हुए इसकी शुभता हमें प्राप्त होगी। इसके बाद में चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुभ अवस्था में बैठा हुआ है तो उसकी शुभता अधिक चाहने के लिए, यानी कि हमें इसका चंद्रमा की शुभता और ज़्यादा प्राप्त हो तो ऐसे में हमें सूर्य भगवान के लिए तो मैंने आपको अर्घ्य बताया था, और चंद्रमा के लिए आपको जो बताया है, चंद्रमा की शुभता प्राप्त करने के लिए हमें रोजाना शिवालय जाना चाहिए और दर्शन लाभ लेना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो ओम नमः शिवाय का 108 बार का पाठ करें तो चंद्रमा की और शुभता आपको प्राप्त होगी। नेक्स्ट है, यदि चंद्रमा आपकी जन्म पत्रिका में पीड़ित अवस्था में है, कमज़ोर है, तो ऐसे में चंद्रमा को शुभ करने के लिए आपको सिर्फ एक उपाय करना है। वो ये है कि जब आप शिवालय जाएं तो शिवालय जाते समय सोमवार से ये कार्य प्रारंभ करें। करना क्या है, सोमवार से शिवालय जाए तो एक जल के पात्र में जितनी मात्रा में दूध है उतनी ही मात्रा में आपका जल होना चाहिए। बराबर मात्रा में जल और दूध लेकर और उसमें थोड़ी सी चुटकी भर मिश्री डाल दें और ये कार्य करें तो चंद्रमा की अशुभता से हमें छुटकारा मिलते हुए इसकी शुभता प्राप्त होगी। नेक्स्ट आता है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुभ अवस्था में है तो और इसकी शुभ अवस्था ज़्यादा प्राप्त करनी हो तो हमें श्री हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करना चाहिए। ऐसा करने से मंगल की शुभता और ज़्यादा प्राप्त होगी। इसके अलावा यदि मंगल यदि आपकी जन्म पत्रिका में पीड़ित अवस्था में है तो ऐसे में इसको शुभता प्राप्त करने के लिए हमें सिर्फ एक सिंपल सा उपाय करना है। वो करना क्या है, हर मंगलवार को एक तरह का नियम बना लें। प्रत्येक मंगलवार के दिन आप सवेरे का जब भोजन करें तो उस भोजन में सलाद के रूप में या तो गाजर हो या टमाटर हो या फिर गुड़ रख लें। तो जब आप भोजन करके हाथ धोने की स्थिति में हो, उठें, तब उसको सबसे लास्ट का जो घास है वो सलाद के रूप में या गुड़ लेते हुए उठ जाए। ऐसा करने से मंगल की अशुभता से हमें छुटकारा मिल सकता है। अब आता है बुध। यदि आपकी बुध ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में शुभ अवस्था में है तो ऐसे में और शुभता प्राप्त करने के लिए हमें श्री गणेश जी के रोजाना दर्शन करने चाहिए, उनको दुआ चढ़ाना चाहिए। तो ऐसा करने से
बुध की शुभता हमें प्राप्त होगी। कोई व्यापारी है, बिजनेसमैन है, और यदि वो उसकी जन्म पत्रिका में बुध ग्रह कमजोर अवस्था में बैठा हुआ हो, पीड़ित अवस्था में स्थित हो, तो ऐसे में बुध को शुभ करने के लिए हमें सिर्फ एक काम करना होगा। एक तो किन्नरों को बुधवार के दिन जब मिल जाए तो उनको कुछ रुपया दें, या फिर हरी घास, हरा चारा अपने हाथों से किसी जानवर को यानी गाय आदि को खिलाएं। तो ऐसा करने से बुध की अशुभता से हमें छुटकारा मिलते हुए शुभता प्राप्त होगी। नेक्स्ट आता है जुपिटर यानी कि देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति भाग्यदाता कहा जाता है। ऐसे में जन्म पत्रिका में आपके गुरु शुभ अवस्था में स्थित होगा तो आपको एक कार्य करना है। ये क्या है कि आप और उसकी शुभता ज़्यादा प्राप्त करें, तो इसके लिए आप नियम बना लें। प्रत्येक गुरुवार के दिन किसी पीपल पर वृक्ष पर जाएं और पीपल पर जाकर सूक्ष्म पूजा या जल चढ़ा दें। जल चढ़ाकर दीपक जरूर लगाएं। ऐसा करने से जुपिटर की यानी कि बृहस्पति की आपको और शुभता प्राप्त होगी। और यदि ये बृहस्पति पीड़ित है या इसकी महादशा चल रही है, तो ऐसे में जब जुपिटर पीड़ित अवस्था में है, कमज़ोर हो, तो इसकी शुभता प्राप्त करने के लिए हमें एक सिंपल सा उपाय यह करना है कि प्रत्येक गुरुवार के दिन एक तो पीला भोजन करें। पीला भोजन जरूर रखें, उसमें बेसन से संबंधित कोई भी वस्तु रख सकते हैं। भोजन में दाल रख सकते हैं, चने की दाल वगैरह। और दूसरा है गाय को एक रोटी के साथ थोड़ा ये अपने चने रखें और थोड़ा सा गुड़ रखें, तो बृहस्पति की अशुभता से हमें छुटकारा मिलते हुए और इसकी शुभता प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है शुक्र। यदि शुक्र आपके कमज़ोर अवस्था में है, तो कमज़ोर अवस्था में तो इसको दिग्बली करने के लिए आपको दूध का दान करना होगा, और हो सके तो लक्ष्मी माँ के मंदिर में जाए और इत्र भेंट करें। यह तो हुआ अशुभता को दूर करने के लिए। यदि आपके शुक्र शुभ अवस्था में है, तो ऐसे में आपके शुक्र को और अधिक बल प्राप्त हो, यानी कि शुक्र ग्रह आपके लिए अत्यंत शुभ हो जाए, वैभवशाली कहा गया है, तो ऐसे में आपको शुक्र की और शुभता प्राप्त करने के लिए आपको रोजाना सेंट लगाएं, सौंदर्य प्रसाधन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और टिप टॉप रहें। तो यदि आप ऐसा कार्य करेंगे तो आपके शुक्र अधिक शुभ परिणाम देगा। अब आता है शनि। यदि शनि आपकी जन्म पत्रिका में शुभ अवस्था में है और उसके शुभ प्रति परिणाम और ज़्यादा मिलना चाहिए, यानी कि शनि आपके शुभ अवस्था में बैठा हो, तुला से बैठा हुआ, उच्चिका या स्वग्रही बैठा हो और अच्छे रिजल्ट दे रहा हो, और उसके और अधिक रिजल्ट चाहिए, अच्छे शुभ चाहिए, तो अधिक शुभता प्राप्त करने के लिए आप काले कपड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। ऐसा करने से आपको शनि की शुभता प्राप्त होगी। इसके अलावा यदि शनि आपके अशुभ अवस्था में, पीड़ित अवस्था में है, तो ऐसे में आप शनि की शुभता प्राप्त करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भिखारियों को दान दें। आपकी जो दवाएं बच जाती है उन दवाओं को अस्पताल में जाकर दान कर दें, या फिर काले कुत्ते को प्रति शनिवार के दिन अपने हाथों से तेल की लगी हुई रोटी खिलाएं। तो ऐसा करने से आपका शनि मजबूत होकर शुभ परिणाम देगा। अब आता है राहु। यदि राहु ग्रह, ये छाया ग्रह कहा गया है और ये वायरल ज़्यादा फैलाता है ना, तो ऐसे में यदि राहु आपकी पत्रिका में शुभ अवस्था में बैठा हुआ है, तो आपको रोजाना, आपका जहाँ मंदिर बना हुआ है घर के मंदिर पर, रोजाना मंदिर पर अगरबत्ती नहीं, धूप बत्ती जलाए सुबह और शाम। तो जितनी ज़्यादा धूप बत्ती धूप फैलेगी, उतना ही आपको राहु की शुभता आपके जीवन में जरूर आएगी। और उसके बाद में आता है, यदि राहु कमज़ोर है, तो आपको राहु कमज़ोर होने के कारण उसको शुभ प्राप्त करने के लिए आप प्रत्येक शनिवार के दिन एक तो काले कपड़े पहनने से बचें,
नीले कपड़े पहनने से बचें। इसके अलावा आप हो सके संपन्न परिवार के हैं तो भिखारियों को ज़्यादा से ज़्यादा दान दें, भोजन का अपने हाथों से भोजन कराएं, अन्न दान दें। तो ये राहु आपका जो कमज़ोर अवस्था में है वो शुभ अवस्था में आते हुए आपको शुभ परिणाम देगा। लास्ट में केतु बच रहा। केतु यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुभ अवस्था में स्थित हो तो ऐसे में आप जहाँ निवास करते हैं वहाँ पर घर पर एक पताका फहराएं, यानी कि झंडा जरूर लगाएं। यदि आप झंडा लगाएंगे तो ऐसे शुभ मुहूर्त में तो आपके केतु शुभ परिणाम देगा। इसके अलावा यदि केतु कमज़ोर अवस्था में है और कमज़ोर अवस्था में होने के कारण यदि आपके इसके अशुभ परिणाम प्राप्त हो रहे हैं तो ऐसे में केतु की शुभता प्राप्त करने के लिए हमें प्रत्येक शनिवार के से प्रारंभ करें और रोजाना यह कार्य करना है। कार्य क्या करना है, आप अपने हाथों से जब भोजन करते हैं तो एक रोटी गाय के लिए निकालें और दूसरी रोटी कुत्ते के लिए निकालें। और आप ये एक तरह का नियम बना लें, कुत्ते को अपने हाथों से रोटी खिलाने से ये केतु जो ग्रह है वो अशुभता की जो परिणाम दे रहा था वो शुभ अवस्था में हो जाएगा और आपको इसकी शुभता प्राप्त जरूर होगी। यह है सूर्य से लेकर केतु तक 9 ग्रहों के शुभ अवस्था में होने के बावजूद भी उसकी अधिक शुभता प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसके अलावा यदि 9 ग्रह जन्म पत्रिका में पीड़ित हैं, कमज़ोर अवस्था में हैं और उनकी शुभता हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले तो इसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, दोनों ही कंडीशन में आपको ये पर बताया है। आज का सब्जेक्ट इतना ही। जय श्री कृष्णा। मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय श्री